Good morning. Good morning. Yes, Rashi. Good morning, all of you. So, what we are planning to do today? Okay, so today what I will just show you topper's answer sheet first, and then I will go to the class. Okay, first I will show you the topper's answer sheet. Just see that how the way of writing and presentation. ये आपको क्या बोलते हैं? This topper's answer sheet you can also get in the sample papers like Oswal and all you are having now. There also you can get. But just see the way how they are writing the answer. That is much important. Okay, where not only the correct answer is important, presenting the answer is also an important thing. Okay, so when you are discussing the when you are writing the answer, you have to be careful of the presentation also, क्योंकि हमको सिर्फ आंसर लिखना नहीं है, हमको उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी देखना है. So let's see first the topper's answer sheet, then I will move to the next. This is the topper's answer sheet of the previous session. Okay, everybody can see this. Okay, everybody can see this ना. Just let inverted हो गया, inverted हो गया, थोड़ा उसको rotate कर देते हैं एक मिनट. Okay, now you can see. I will show you just one sample of. You can see the how the clear writing it is. It is इनकी writing देखो, जिस बच्चे की भी है writing, वो कैसे कितना क्लियर है, एक एक सेक्शन मेंशन है एंड डायग्राम में आपका कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है. और जो मेन पॉइंट है पैर, जैसे इसमें देखो फिजिक्स का ही आंसर है, मेन पॉइंट को उसने क्या किया, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस, इसको उसने क्या कर दिया. ओके खुशी. ओके, सो इन्होंने क्या किया, मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया. सो दिस वे आपको क्या करना है, पहले मेन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन कर देना है. ओके, सो दिस वे यू विल आल्सो अंडरलाइन. और जब भी यूज करोगे पेंसिल और ब्लैक पेन और ब्लू पेन, इससे ज्यादा कोई कलर नहीं करना है आपको. ओके, डोंट यूज कलर्ड थिंग्स इन द व्हाट योर पेपर. ब्लू पेन और पेंसिल भी रखोगे, दैट इज सफिशिएंट. डोंट यूज कलरफुल थिंग्स इन द पेपर. ओके, आप इसमें आप पेंसिल से भी अंडरलाइन कर सकते हो. तो आपको एग्जामिनर अगर चेक कर रहा है तो आपको उसको मेन पॉइंट्स दिख रहा है, तो देन दैट इज सफिशिएंट. आप यहाँ पे देख लीजिए, इनसे क्लोरल्कली प्रोसेस के बारे में डिटेलिंग में पूछा गया. तो इसमें उसने क्या बताया, सबसे पहले वेट लेट मी शो यू. देखो यहाँ पे भी उसने क्या किया, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके रखा है. देखो डेंसर, स्ट्रॉन्गर, नियर द पोस्ट, वीकर, वाइडर. तो एग्जामिनर को एक बार में समझ में आ गया कि ये बच्चा बोलना क्या चाहता है. इससे क्लोरल्कली प्रोसेस के बारे में भी पूछा. क्लोरल्कली प्रोसेस में सबसे पहले वेरी नाइसली प्रेजेंटिंग, पहले उसने बताया ब्राइन क्या होता है. ब्राइन को पास करने से, ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा. इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये क्वेश्चन अगर उसको आयनिक रिएक्शन पूछा होगा तभी लिखना है, अदरवाइज ये जो लिखा है ना इसमें, ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला, ये जो आयनिक रिएक्शन पूछा है तो ही अदरवाइज लिखता है, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं होती. ये बच्चे को नॉलेज होगा तो इसलिए लिख दिया. अदरवाइज उसने बता भी दिया कि क्लोरल्कली प्रोसेस कौन से पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए यूज होता है, कॉस्टिक सोडा के लिए यूज होता है, ये सब भी बता दिया उसने. सो दिस वे जब भी आप आंसर लिखोगे तो मेन आपको बताने का ये मतलब ये है कि आप एक एक क्वेश्चन नंबर सही लिखोगे. क्वेश्चन नंबर सही लिखने के बाद आप जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो उसको हाईलाइट कर दीजिए. जैसे अगर इसने ब्राइन के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस किया तो उसने हाईलाइट करके सोडियम क्लोराइड लिखा है. कॉस्टिक सोडा को हाईलाइट किया. फिजिक्स में उसने वो मिरर्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे तो फोकल लेंथ वगैरह जो भी मेन पॉइंट्स है उसको उसने, आप देख सकते हो फिजिक्स वगैरह में भी कितना अच्छी से उसने अंडरलाइन किया. यहाँ पे भी देखो आप मेन पॉइंट्स, टॉपर्स लास्ट ईयर्स. ओके, तो यहाँ पे देखो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अंडरलाइन उसमें का यूज हुआ है. तो उसमें मेन पॉइंट्स क्या, राइट हैंड इन सच ए वे दैट योर थंब्स पॉइंट डायरेक्शन ऑफ द करंट.
ओके तो ये एक बार में ही दैट जो एग्जामिनर उसको दिख जाएगा कि राइट हैंड है इन अ वे दैट इट पॉइंट्स योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मतलब उसको समझ में आ गया कि बच्चे को इस बात का नॉलेज है। तो आपको भी मेन बताने का ये चीज है, जो टॉपिक आपसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर करेक्ट लिखना है। हर जगह देख लो इसने क्वेश्चन नंबर कहीं भी उसने मतलब ऐसा उल्टा सीधा मतलब कहीं नहीं लिखा, एकदम क्लियर नंबरिंग है। वगैरह देखो 6 लिखा है इसने, क्लियर क्वेश्चन नंबरिंग है। क्वेश्चन नंबरिंग क्लियर होने के बाद आपका जो भी डायग्राम है आंसर है उसका हेडिंग एक बार आप अंडरलाइन करके लिखोगे, आंसर लिखोगे, आंसर लिखने के बाद आप मेन मेन पॉइंट्स लिखोगे। और एक और चीज नोटिस करना इसमें, वन मोर थिंग, नहीं दैट इज सफिशिएंट। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो उसने बहुत अच्छी से लिखा है। आई थिंक इट इज सफिशिएंट। ओके, यस और नो? तो क्लियर है ना बेटा? इतना पे ही अपन स्टॉप कर रहे हैं इसको अब। यस ओके, तो इतना मेन मेन पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अब हम अपने वापस अपने टॉपिक में आ जाते हैं। ओके तो आपको मैंने क्या क्या बोला था आपको, हाँ वन मोर थिंग, आई वांट टू शो यू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द ओवरऑल। मैंने आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए, हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताया, ठीक है? तो दो चीज बता दिया। नाउ टुडे आई विल टेल यू ओवरऑल हर चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ओके तो जस्ट इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वैसे आप कर लो। उसके बाद देन वेट, ठीक है? इसको आप जैसे आप करना चाहो वैसे कर लीजिए। देन आई विल स्टार्ट माय क्लास फर्दर। दिख रहा है ये? स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो ना, उसी में स्क्रीन में दिख रहा होगा। Okay, so this is the way, this is the important topics from the all the overall chapters, ठीक है? तो overall chapters मतलब 5 chapters है आपका केमिस्ट्री में। इन केमिस्ट्री this particular 5 topics you don't have to leave at all and go. ओके आप फोकस करोगे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करोगे। उसके बाद आप नोटिस करना कि आपने ये टॉपिक्स को स्पेशली कवर किया है कि नहीं, तो इसको स्पेशली आप कवर अप करोगे। ओके clear? So first take out the screenshot. If it is done, then I will move to the your explanation part, whatever you say. If you want the revision, I will add the revision, or I will explain the topic. Sorry, I will revise. I have prepared the worksheet for you from the sample papers that I will do. Okay? Clear है? So आज क्वेश्चनिंग चालू कर रहे हैं कि आपको आज भी कोई डाउट है? Yes. Yes, I am asking you people only. Questions? मेरे क्लास में सिर्फ 2 ही 3 बच्चे हैं क्या? बाकी कहाँ गए? बाकी सब सो रहे हैं। कोई आपको कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ? राज, ऋषि, यस व्हाट यू वांट? किसी टॉपिक पे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है आपको? नो मैम, अभी तक तो 3 चैप्टर में हो चुका है कार्बन तक मैम, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चनिंग पार्ट। आपको क्वेश्चनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ओके सो लेट्स, तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वगैरह भी है वो ध्यान में रखना, ठीक है? So let's one minute. Let me take out the PDF. Then I will just start. Okay. PDF or PPT, whatever. Just 1 second. Huh? The screen is visible to everyone. Yes ma'am. Yes. Okay. So next it is that what we will take out the first question. क्या first question क्या है आपका? क्या चैप्टर? इस चैप्टर में से क्या करना है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी क्लासेस में इवन A and B sections commit some mistakes in this. Take out your copy.
ओके सो आपको अभी जो पॉइंट्स बता रही हूँ इसको ध्यान में रखना। ट्रेंड तो आप एक बार मैं शॉर्ट दे देती हूँ, फिर उसके बाद आप किसी को देख देख के आंसर देते जाएंगे। ओके इन शॉर्ट आपको पहले ट्रेंड बता दूंगी। ओके तो आपको द बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन। It is not clear. 1 second. The board is visible now, na? Yes, ma'am. Now. ओके तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके ये इसका मतलब होता है पीरियड। ओके अगर मैं like this I'm moving and down if I'm moving, that means we are talking about group। ओके तो ऐसा चार्ट अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब आप बार बार ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं आपको बार बार भेजूं बना के। ओके तो आप अगर बना के रखिएगा तो बहुत बढ़िया है। Okay, so this is the period and down means group. Okay, अब इसके बाद आते हैं। अब इसमें आने के बाद आपको क्या करना है? ट्रेंड पढ़ना है। तो सबसे पहले ट्रेंड क्या है आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Okay, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। This is not 1 second. Valence electron. So when I'm talking about valence electron, this valence electron is what will happen along the period, it will increase. Okay, when we are talking about the valence electron along the period, it will increase. बेटा मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं क्योंकि मेरा मार्कर अभी चल नहीं रहा है and I'm not having ink properly. Just 1 second, हाँ. Okay, 1 second. I will show you in this only. PPT only I will draw and make and fill. Okay, so let's see. Okay, so if I am talking about this one, okay, so अगर मैं देख रही, this is a if I am talking like this, अगर आपका this is talking about spirits and then if I am moving down, that means I am talking about the groups. Okay, clear? तो सबसे पहले बारी आती है किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। If I am talking about the valence electron, I am telling you, आप नोटिस करते जाइए बस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे यहाँ लिखना मुश्किल जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So if I am talking about the this valence electron will what? Increase. It will increase. Okay. Down the group, its valence electron remains same. Okay. Clear हो गया ये? इस तरीके से फ्लो चार्ट बना लीजिए आप बेटा। ओके डाउन द ग्रुप इट रिमेन सेम। और क्या क्या सेम रहेगा, क्या क्या इंक्रीज होगा? यस पलक, व्हाट हैपेंड बेटा? पलक, यस पलक, व्हाट हैपेंड? एनी इशू? पलक, एनी इशू? ओके सो दिस ये रहा आपका सेम रहेगा। और डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। ओके अब बारी आती है किसकी? आपकी वैलेंसी की। वैलेंसी का अगर आप वैलेंसी का बाद में देखेंगे, पहले वी विल टॉक अबाउट द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप इट विल बी डिक्रीजिंग। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है। ओके इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर अगर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। ओके मेटेलिक कैरेक्टर अगर बात करें
इज इट क्लियर अप टू हियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप सेम रहता है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो रहता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इफ आई एम टॉकिंग, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो रहेगा अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इट रिमेन्स सेम। ओके, एंड द मेटालिक कैरेक्टर इफ आई एम टॉकिंग, metallic character if I am talking, the metallic character will down the group, metallic character if I am talking, the metallic character down the group increases and along the period decreases. Okay, clear? अब बारी आती है वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी along the period क्या होगा? पहले 1 से लेके 4 तक होता है इंक्रीज, then decreases to, then decrease to 0. ओके, डिक्रीज टू 0। और डाउन द ग्रुप अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वैलेंसी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वैलेंसी, इट रिमेन्स सेम। ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? ये इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलोंग द पीरियड क्या होता है? अलोंग द पीरियड वैलेंस Increase. increases and down the group Same. same. वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होता है? अलोंग द पीरियड वैलेंसी अलोंग द Well, along increases. along the period valency increases from 1 to 4 and then decreases to 0. and down the group it remains same. Same. Okay, down the group it remains same. And if I am talking about the metallic character, metals की बात करूं, metallic character क्या होता है? metallic character along the period क्या होगा? metallic character along the period Increases. increases and increases. Increase. मेटल की बात करूं, नॉन मेटल की बात करूं तो along the period इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। ओके, क्लियर है? नॉन मेटल हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, अब एक और बचा एटॉमिक रेडियाई। ओके, एटॉमिक रेडियाई along the period डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो जैसे मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा वैसे ही बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड विल आल्सो डिक्रीज। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इतना क्लियर हो गया कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और मेटलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। वैसे ही नॉन मेटलिक कैरेक्टर या फिर एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड along the period increases and down the group decreases। कितना क्लियर हो गया सबको? ये ऐसा एक फ्लो चार्ट बना लेना यू में। ओके, क्लियर है इतना? इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ द नेक्स्ट। अब इसी से रिलेटेड है ग्रुप वाला। ये इतना तो हो गया ना। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रही हूँ। आई एम रफिंग दिस। ओके, लास्ट वाला है। ओके, अब इसके बाद आता है आपको क्या फाइंड करना है? ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर से ग्रुप नंबर आपको फाइंड करना रहेगा। ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर दिया है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करोगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया है तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करोगे? दिस वे यू हैव टू रिमेंबर स्पेशली। तो याद रखना ग्रुप नंबर का रिलेशन किससे रहता है? डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रहता है। ओके, ग्रुप नंबर का रिलेशन किससे रहता है? डायरेक्ट आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। एक मिनट, ओके, क्लियर है इतना? अब इसको थोड़ा आई एम राइटिंग इट ऑन द कंप्यूटर। ग्रुप नंबर का डायरेक्ट रिलेशन किससे रहेगा? आपका
वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रहेगा। तो ग्रुप नंबर दिया रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया है तो ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हो। तो पहली बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 होगा, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 होगा तो ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा, 1 या 2। इतना क्लियर है ये पहला कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो ग्रुप नंबर भी 1 या 2 होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है तो आप बोलना ग्रुप नंबर भी 1 या 2 हो सकता है। ओके, और अगर बोल रहा है ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग कर रहा है, तो याद रखना कि आपका जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है वो भी 1 या 2 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट चीज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 से ज्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 और मोर, ओके, 3 या 3 से ज्यादा, तो आपको ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, ये क्लियर हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट को याद रखना। ठीक है, अभी जो बता रही हूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए, व्हाटएवर इट इज है आप लिख के रख लीजिए, बहुत काम आएगा अभी, क्योंकि जितने भी पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन है उसमें ग्रुप नंबर फाइंड करो या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करो या वैलेंसी फाइंड करो या फिर ये बताओ कि ये मेटल है कि ये नॉन मेटल, लाइक दिस थिंग इज देयर। ओके, इतना हो गया। तो अगर आपको ग्रुप नंबर पता है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हो। सपोज आपको मैंने बोला एक एलिमेंट है जिसका ग्रुप नंबर 15 है, जिसका ग्रुप नंबर क्या है 15 है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रुप नंबर 15 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 + 10, ग्रुप नंबर। अब बेटा इसको हाईलाइट करके देखो ना, आपको जैसे मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ते हो वैसे ही आप इसको पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मैम 10 माइनस ग्रुप नंबर इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला पढ़ो ना, ग्रुप नंबर पता है, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ग्रुप नंबर 15, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा +10, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 15 - 10 दैट इज 5। ठीक है, ये कंडीशन तब लगेगा अगर आपका ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए, क्या 13 या 7। ठीक है, इसको भी लिख देती ज्यादा बेटर है। इफ ग्रुप नंबर इज 13 और मोर देन 13, इज 13 और मोर देन 13, more than 13, if 13 it is 13 or more than 13, then valence electron is equal to group number -10। ठीक है, यानी आपको इस तरीके से अगर आप लिख लोगे ना ग्रुप नंबर, अब ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे रिलेट करना समझ में आ गया सबको, यस। ग्रुप नंबर इज 11 देन 10 बेटा वो आपको नहीं आएगा, वो आपको ये जो चीज बता रही है अभी सिर्फ मेटल और नॉन मेटल्स के लिए, बेसिक के लिए है। ग्रुप नंबर 1 ट्रांजिशन मेटल्स है, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ 13 और मोर देन 13 में पहले से स्पेसिफाई कर देती, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वहां पे आपको ट्रांजिशन मेटल शुरू हो जाता है। ये जो छोटे छोटे हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं ये इजी वे ऑफ ट्रिकिंग है, ये कुछ एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है और बाकी किसी पे नहीं। और आपको कहां तक पढ़ना है, बेसिकली 1 से 20 तक के एलिमेंट्स पढ़ने हैं और उनमें सब में ये एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, क्लियर। ये जो हम ट्रिक्स पढ़ रहे हैं बेसिकली किसके लिए पढ़ रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम। ये ट्रांजिशन मेटल जो आते हैं ना वो 11 से लेकर 12 तक के ग्रुप में आते हैं, उनमें ये एप्लीकेबल नहीं होता बेटा। ओके, क्लियर है, इज इट ओके?
सो आप ये इस आपके कोर्स में 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट है, आप उसको पढ़ लीजिए, उसके लिए आएगा, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद बारी आती है किसकी, ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिलेशन हो गया। अब बारी आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का रिलेशन। किसका रिलेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, ठीक है, इनका रिलेशन हम देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी का अगर हम रिलेशन देखें तो क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी का अगर हमको रिलेशन देखना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का रिलेशन देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 से लेके 4 तक होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 या 4 है तो वैलेंसी किसके इक्वल हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगी, ओके। वैलेंसी किसके इक्वल हो जाएगी, वैलेंस, यानी अगर आपको बोल है किसी एलिमेंट का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 है तो आपका उसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 या 4, ओके। एंड इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज more than 4 then valency is equal to 8 minus valence electron, ओके, क्लियर हो गया, इतना क्लियर है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का रिलेशनशिप। किसको रिलेट करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिलेट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे रिलेट करेंगे, हम मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से रिलेट करेंगे कि वो बताएगा कि हमको कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम मेटल और नॉन मेटल से कैसे रिलेट करेंगे, कि दिया गया एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल, तो याद रखना। अब देखते कैसे उसको वो करेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, 2 और 3, तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ये बता दे रही हूं मैं पहले से, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे विल कैरी विच चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज करने से कितना कौन सा चार्ज लगता है बेटा, कौन सा चार्ज लगता है, पॉजिटिव चार्ज। दे विल कैरी, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, यानी कि वो क्या बना रहे हैं, केटायन की एनायन, दैट इज दे आर फॉर्मिंग केटायन और एनायन। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम केटायन बोलते हैं कि एनायन बोलते हैं, केटायन, क्योंकि देखो याद करना भी मुश्किल नहीं है, ये केटायन आप टी देख लो, ये किसके जैसा दिखता है, प्लस के जैसा दिखता है, यानी केटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। यानी कि ये क्या हो गए, ये मेटल्स हो गए, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद बारी आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4 और मोर देन 4, ओके, 4 या मोर देन 4 होगा, 4 or more than 4, then they are what they are non-metals. What they are non-metals. ठीक है, क्लियर। और इन लोग कौन सा चार्ज करेंगे, नेगेटिव चार्ज, और इन लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना कि अगर 4 वाले हैं, मैं बता एक सेकेंड, हाँ, वो नॉन मेटल्स है, valence electron is more than 4, they are non-metals, they will carry what, they will gain electrons, they will gain electron and they will carry negative charge, they will carry negative charge and they will form anion, okay, they will carry negative charge and they will form anion. अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्ट 4, ये भी याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन में आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली 4,
ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली 4, तो भी ये नॉन मेटल ही है, लेकिन इन लोग कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग के वाला बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन, दे विल नॉट लूज और दे विल गेन, दे विल what share, they will share electron. Okay, that means they will form covalent bond. They will form covalent bond. ठीक है, तो इस तरीके से आप किससे रिलेट कर सकते हो, ग्रुप नंबर, ओके, और कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये आप अच्छी से याद रख लो बेटा, ये नहीं करना है आपको, पूरा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा। एटॉमिक रेडियल का ट्रेंड बता दिया आपको, नॉन मेटेलिक का ट्रेंड बता दिया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी वगैरह का भी ट्रेंड बता दिया। अब इससे रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करा देती हूँ, देन आई विल गिव यू द बिगर क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? पहले आपको छोटा क्वेश्चन एक दो देती हूँ, आप मुझे बताइए, स्क्रीन में आई विल नॉट मेक इट डिसअपीयर, यहीं पे रहेगा स्क्रीन। आप अगर इफ एन एलिमेंट x इज बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 15, group number 15, if an element x is belonging to group number 15, what will be the valence electron, what will be its valency, and what will be its formula if it is reacting with chlorine? Share electron and Yes. Yes, मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट x है, yes, valence electron is 5, valency is 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, और वैलेंसी क्या, valency 3, वेरी गुड। और क्लोरीन से अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, 14 or 7? यस, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इट्स कॉन्फ़िगरेशन, 287 हो जाएगा, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 7, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी, 17 है एटॉमिक नंबर, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो जाएगा बेटा, 287 है ना, 287 हो जाएगा ना। मैंने आपसे क्या पूछा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो अगर मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ तो क्या बनता है, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 287, देन 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं भाई, 7 है, 7, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1, वो आपको x की वैलेंसी पता चल गई 3 है, आपको पता चल गया कि x का वैलेंसी है 3, और Cl का वैलेंसी क्या है, क्लोरीन का वैलेंसी क्या है, आपको पता चल गया 1 है। अब इसका फॉर्मूला बनाने बोला मैंने आपको, फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, हाउ टू मेक द फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, Clx equals to 3, XCl3, तो फॉर्मूला बन जाएगा X Cl3 will become the formula. ओके, क्यों, क्योंकि ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि आपका अगर देखोगे तो X की वैलेंसी है 3, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा, XCl3। अब इसी क्वेश्चन को मैंने अगर एक्स्ट्रा करना है, अब ये बताइए कि X जो है वो मेटल है कि नॉन मेटल है, और Cl जो है वो मेटल है कि नॉन मेटल है, X और Cl मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है, कैसे मेटल है, मैंने देखो यहाँ पे देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल है, ना, क्लोरीन देखो 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन x का मैंने क्या बोला था, वो ग्रुप नंबर 15 को बिलोंग करता है, यानी उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 15 - 10 दैट इज 5,
5 वाला है तो ये मोर देन 5 है, यानी कि वो क्या है, नॉन मेटल है। Cl जो है उसका वैलेंस शेल में कितना है, 7 है, ठीक है। तो 7 हो गया तो वो भी वैलेंस 4 से ज्यादा है, तो वो भी क्या हुआ, नॉन मेटल है। और दो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, दो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, दो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक कोवैलेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अगर आपको पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहला ये पॉइंट बता दिया, इतना पॉइंट आप ऐड कर लिख लिए तो अच्छी बात है। अदरवाइज द नेक्स्ट पॉइंट आप ये ऐड कीजिए कि बिटवीन द टू नॉन मेटल्स, अगर दो नॉन मेटल आते हैं तो बॉन्ड क्या बनता है, कोवैलेंट। ओके अगर आपको देखो आप सैंपल पेपर उठाओगे तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि एक्स एक नॉन मेटल्स के टू नॉन मेटल्स बॉन्ड फॉर्म दिस कोवैलेंट, ओके। और अगर एक नॉन मेटल और एक मेटल होगा तो आयोनिक, ठीक है। आपकी XCl3 वाला जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया कि आप इसका फॉर्मूला बनाइए उसका फॉर्मूला बनाइए, वैसे ही आपको सैंपल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसमें ये भी बोलता है कि दोनों के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, यानी आयनिक बन रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी बताना पड़ता है। इसके लिए याद रखना कि अगर दो नॉन मेटल है तो उनके बीच का बॉन्ड कोवैलेंट होता है, और अगर एक नॉन मेटल और एक मेटल होता है तो उसके बीच का बॉन्ड आयोनिक होता है, ठीक है। क्लियर। आप इसी क्वेश्चन को अगर एनहांस करना रहेगा तो वो आपको ये भी दे सकता है, जैसे अभी आज का यस्टरडे का सैंपल पेपर अगर आपने देखा होगा, यस्टरडे सैंपल पेपर, ओके नॉट यस्टरडे, वेडनेसडे सैंपल पेपर देखा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन भी आया था एक्स वाला कि एक्स और एक्स का ऐसी पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन दिया था और उसमें बोला था हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बनाइए, फॉर्मूला बनाइए, टेल द नेचर ऑफ द बॉन्ड एंड आल्सो फॉर्म द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके। तो वहां पे आपको बताना था कि हाइड्रोजन और एक्स जो एलिमेंट एक्स है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक है कि कोवैलेंट है, और दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। इज इट क्लियर अप टू हियर? यस मैम। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा, ट्रेंड, ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको फाइंड करना है। इसी तरीके से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटालिक कैरेक्टर वगैरह से रिलेट करोगे, फॉर्मूला बनाना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको क्या याद करना है, मेंडलीव का ड्रॉबैक, मेंडलीव का ड्रॉबैक्स और न्यूलैंड, ये सब का ड्रॉबैक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, अभी आज का टाइम तो इसी में ही निकल गया। इस चैप्टर में अब एटॉमिक रेडियाई वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को इसमें? आई एम टॉकिंग इन जनरल टू एवरीवन, नॉट टू पर्टिकुलर पर्सन। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, नो प्रॉब्लम। Only Rashi is telling me. What about others? Asta? आस्था, तो आप लोग को जवाब भी नहीं देना है क्लास में। यस महावीर? यस मैम। आस्था, आपको कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में से और कोई ऐसा जहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी फाइंड करने में मुश्किल जाती हो, या फिर मेटल, नॉन मेटालिक, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर फाइंड करने में मुश्किल जाएगा आपको? मैम मुझे एक डाउट था कि जो मेरे को मीन्स जो रिएक्शंस है और जो वैलेंसी है वो याद नहीं होती, तो ऐसा कोई मतलब जो फॉर्मेट है जैसे याद हो जाए, याद रहे थोड़ा। वैलेंसी याद नहीं होती तो इसीलिए तो मैंने ये फाइंड करने के लिए बताया। आपको एटॉमिक नंबर याद है सीरीज में 1 से लेकर 20 तक? एक बार रिवाइज करना पड़ेगा मैम। रिवाइज करना पड़ेगा, करना जरूरी है। तो ये अगर आपको वो याद हो गया, एटॉमिक नंबर याद हो गया और कैसे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करते ये याद है आपको? मैंने आपको बताया था ना के एलिमेंट शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन रखते, जैसे मैंने यहाँ पे 287 हाँ। तो पहले शेल में आप कितना रखते हो? पहले शेल में आप कितना रखते हो? के एलिमेंट में पहले शेल में के एलिमेंट में कितना रखते हैं मैक्सिमम हम? 2। हाँ, सेकेंड शेल में अगर बचा तो कितना रखना है मैक्सिमम? मैक्सिमम सेकेंड शेल में